हो गया। तो चलिए अब हम लोग बुलाते हैं सीएसआई के जो नेक्स्ट टॉपर है अभिलाषा कुमारी, जिनका इस बार मार्क्स आया है 400। ठीक है, तो चलिए बुलाते हैं अभिलाषा कुमारी प्लीज। अभी फोटो खींच लेना पानी। हो गया। हाँ ठीक है। मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है। मेरे पापा जी का नाम श्री पवन था। मैं पाली की रहने वाली हूँ। मैं बोर्ड की एग्जाम दी थी जिसमें मेरा मार्क्स 400 आया है। एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था बट फिर भी सहमत हूँ। मतलब क्या ऐसे ही बोला। दूसरा ये क्वेश्चन है, ये तो आप अभिलाषा जी ये बताइए, आप जो है सीएसआई को ही क्यों चुने? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जाता है। हमें सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग पे नहीं जाना पड़ता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ वेल एक्सपीरियंस टीचर सब है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जाता है। अभिलाषा जी आप ये बताइए, आप जो आगे की पढ़ाई करिएगा तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? आपको किस फील्ड में ज्यादा रुचि है? ठीक है, तो किस फील्ड में आप जाना चाहिएगा? मैं डिफेंस लाइन में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना रहा है उसमें जाना। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप डिफेंस लाइन में जाएं और एक बड़े लेवल तक जाएं, डिफेंस लाइन में बड़े पद तक पहुंचे। ठीक है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप जो है अपने जूनियर को क्या सलाह देंगे? हमें मतलब क्लास रेगुलर रहना चाहिए। हाँ, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना चाहिए। कभी क्लास छोड़ना नहीं चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना चाहिए। सर ऑनलाइन क्लास भी लेते रहते हैं, उसमें भी हमको जुड़ना चाहिए। चलिए धन्यवाद आपका। फोटो या गिफ्ट लेंगे। बुके भी दे दीजिए। मेरा नाम साहिबा एजाज है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद तारिक एजाज है। मैं सोनल जिले से बिलोंग करती हूँ। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में मैंने 78% स्कोर किया है, 388 मार्क्स। है ना? तो ये बच्ची जो है, जो साहिबा एजाज है, तो हम लोग जब ऑफलाइन में क्लास ले रहे थे और पता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होता है, तो उसमें जो ये बच्ची का मार्क्स आ रहा था बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था और हम लोग जो है एक अच्छा मार्क्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि एक अच्छा मार्क्स आया था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी जो है बच्ची से हम पूछे कि किस तरीके से एग्ज़ाम गया है, तो ये भी बच्ची जो है बहुत अच्छा बताइए कि बहुत जो है अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो है इसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाया है। तो ये बच्ची से भी जानते हैं कि जो आपका मार्क्स आया है उससे आप संतुष्ट है कि मार्क्स नहीं आ पाया? बोलो। मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम नंबर आया। मैं 450 का एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा 450 प्लस मार्क्स आएगा और एग्ज़ाम में मैंने 470 मार्क्स का बनाया था, लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स बहुत कम आया। मैं अपने मार्क्स से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बिहार बोर्ड से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो रिजल्ट देते हैं बहुत ज़्यादा हमको लगता है बहुत जल्दी में रहते हैं, कॉपी जो है इतना जल्दी जल्दी में चेक करना, फिर जो है इतना जल्दी में रिजल्ट दे देना। आप 10 दिन 15 दिन जो है टाइम एक्स्ट्रा लीजिए, इसलिए कि बच्चा जब साल 2 साल पढ़ता है और इतनी मेहनत करता है और उसके बाद जब ये परिणाम आता है तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा उदासी होती है, बहुत ज़्यादा जो है उसको लगते रहता है कि भाई इतना पढ़े और उसके बाद जो इतना मार्क्स आया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 दिन ज़्यादा टाइम लीजिए, लेकिन कम से कम अच्छे से जो है जिस बच्चे का जितना मार्क्स बननी चाहिए था उस हिसाब से कॉपी चेक हो और उस हिसाब से जो है मार्क्स आए। आगे आप ये बताइए कि आप जो है बहुत सारे आपके जूनियर हैं जो इस बार 10th का भी एग्जाम दिए हैं और जो 11th से 12th में जाएंगे, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उस किस तरीके से जो उसको तैयारी करनी चाहिए ताकि वो भी एक अच्छा परिणाम हासिल कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन और सेल्फ स्टडी। सर तो पढ़ाते ही हैं, सर की मेहनत अलग होती है, लेकिन खुद से मेहनत करना और पढ़ाई पे फोकस करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप खुद से फोकस नहीं कीजिएगा तो फिर सर का पढ़ाना भी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप लोग को भी ध्यान रखना है आगे। जो बच्चा बोली है सेल्फ स्टडी के बारे में, हम लोग देखो जितना बच्चा पढ़ता है सबको हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें देखोगे कि जो बहुत अच्छा अंक जो आता है तो वो बच्चा जो घर पर एकदम अच्छे से मेहनत करता है और वो जब साल भर 2 साल जब मेहनत करता है उसके बाद जो है वो एक अच्छा परिणाम लाता है। तो आपको जो है लगातार मेहनत करते रहना है और आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है, और जो कंसिस्टेंसी है लगातार जो है आपको क्लास भी करना है, अब्सेंट भी नहीं होना है। तो ये सब अगर आप बना के रखेंगे तो आप भी जो है जो अगला एग्जाम आने वाला है तो उसमें आप एक अच्छा अंक ला सकते हैं।